ऐसी क्या बात है? उसे चुप क्यों करा रहा है? माँ कुछ यूं ही शरारत कर रही है माँ। आप कुछ नहीं बोलेंगी? हाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप कुछ नहीं बोलेंगी? हाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप सीधे ऊपर जाएंगी? हाँ, हम ऊपर जाएंगे। दादी माँ, हम नई मम्मी से मिलने गए थे। नई मम्मी? ये नई मम्मी कौन है? क्या कह रही है मुन्नी? माँ मुन्नी तो माँ पाजी है। मतलब मुन्नी झूठ बोल रही है? नहीं, झूठ तो नहीं कहती माँ, लेकिन सच ही है। बात यह माँ कि तुम कहा कहती थी ना, तुम हमेशा कहती थी कि बहू ला दे, तो मैंने एक बहू देखी तुम्हारे लिए माँ। सच? कौन है वो? कैसी है? कहाँ है? माँ वो मुन्नी के स्कूल में पढ़ाती है। उसका नाम शीतल है। नाम तो जाना सुना है। माँ बहुत ही अच्छी लड़की है, बिल्कुल शरीफ, सीधी सादी घरेलू किस्म की। लेकिन देखने में कैसी है? माँ बहुत, तुमसे ज्यादा खूबसूरत तो हो नहीं सकती माँ, लेकिन अच्छी है, बहुत अच्छी है माँ। जो है सो है, देख लेना। मैं उसे कल लाऊंगा माँ। हाँ बेटा सुन तो। मुबारक हो माँ। बादल, अरे बादल सुना, रवि शादी कर रहा है। सुना माँ, सब सुना। कल उसे घर पर लेकर आ रहा है, तू भी घर पर रहना और अपनी होने वाली भाभी को देख लेना। तुम देख लो माँ, मैंने देखा है उसे। देखा है तूने? अच्छी है ना? शक्ल सूरत से तो अच्छी है माँ, लेकिन क्या? चाल चलन के बारे में कुछ कहना जरा मुश्किल है। क्या मतलब? क्यों, रवि ने कुछ बताया नहीं? क्या नहीं बताया? यही कि उसका एक बेटा भी है। क्या कह रहा तू? ओह, तो रवि ने कुछ नहीं बताया। देखो माँ, मैं तुम्हारे नेक बेटे रवि के रास्ते में आना नहीं चाहता। या तो वो लड़की रवि को बना रही है, या तो फिर रवि तुम्हें बना रहा है। यही नहीं कि उसका बेटा भी, बल्कि नाजायज बेटा, जिसका बाप कौन है कोई नहीं जानता। बादल, मैं नहीं कहता माँ, सतीश से पूछो, सतीश अच्छी तरह जानता है उसे। सतीश बताना माँ। हाँ माँ, वो हमारे ही शहर की रहने वाली है, मगर वो लड़की बदनाम बहुत थी। मेरे एक अंकल हैं, बहुत अमीर है माँ जी। उनके अकलौते लड़के को भी इसने फांसने की कोशिश की थी। यहाँ तक कि जब वो लड़का अचानक एक एक्सीडेंट में मारा गया तो ये मेरे अंकल के घर आई थी, ये कहने के लिए कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं तो कहता हूँ उसका बच्चा था भी तो शादी से पहले क्यों? हम पर एक बार नहीं तो खुद लड़की से पूछ लेना, कल तो वहां ही रही है। माँ, मैं जानता हूँ मैं बुरा आदमी और रवि भैया बहुत अच्छे, बहुत नेक, लेकिन तुम ही बताओ माँ, ऐसी औरत को मैं भाभी कह के कैसे बुलाऊंगा जिसकी मैं इज्जत नहीं कर सकता? इससे तो अच्छा होगा रवि ये घर छोड़ दे या मैं चला जाऊंगा ये घर छोड़ के। देखा क्या लंगड़ी मारी है बेटे को। शीतल को तो आउट किया, अगली बार रवि भी घर से बाहर नजर आएगा। प्यारे, माँ पर तो अपना पूरा कॉन्फिडेंस जम गया है। 100%। यार ये क्या चीज है, बहुत चढ़ रही है। महुआ, मामा महुआ अच्छा, बहुत सर चढ़ रही है। उतारने का भी बंदोबस्त करते हैं यार। टॉनी, टॉनी, हम टॉनी है, रवि बाबू का टॉनी। रवि बाबू का? ओ, रवि बाबू महुआ से मिलना चाहते हैं। मिलना चाहते हैं? कब? कभी भी, अभी, बाद में, दोपहर को, शाम को, रात को, आधी रात को, कभी भी, लेकिन आज। महुआ, ओ महुआ, का है री चंपा? का कुछ करते हुआ? कुछ नहीं, तेरे बुलवा आवा है तुहार। बुलवा का मत बंदी, मतलब कि बुलाए हैं तुमका। का नाम है? हाँ, रवि बाबू। राम कसम, हाय राम, तो हाथ में धीरे पड़ गया। अरे कब बुलाए हैं रवि बाबू? कभी भी
अभी, बाद माँ, दोपहर माँ, शाम को, रात को, आधी रात को, कभी भी, लेकिन आज। अजी ठीक से बोलो ना, तुमका कौन कहा? वो टुन्नी, रवि बाबू के टुन्नी। कह चंपा, कह तो दिया रवि बाबू का बुलौवा लेके आई रहा, हम तो कह दिया सुना ही जा सकत। हाय राम, ये का कह दिन? काहे घबरात हो, हम कह दिए हैं पुस्तक के पा रही है, घबराए हमार जूती। पर वो जो इंतजार करत हुई है, ऐसा का काम पड़ गया जो रवि बाबू छत से आदमी भेज दे? अरे काम काहे का, बस हमसे मिलने का बहाना है। कल ना ही मिल पाए तो आज बुलवा आएगा। हमका देखे बगैर वो एक दिन भी नहीं रह सकते। का ठेंगे की तरह खड़ी हूँ रास्ते में। हटो। कहा हम का किए हैं? देखो देखो, हम पत्थर उठा के मार दे बोले दे थे। देखो हम काट खा राम कसम नोच ले तो का सुने तो हम रवि बाबू बुलाए थे हमका। टुन्नी आए रहा मार कर। रवि बाबू! रवि बाबू! हमका बचाए लो रवि बाबू! हमका बचाए लो! रवि बाबू! झूठ नहीं बोले तो राम कसम! रवि बाबू! ये बार हम बिल्कुल झूठ नहीं बोले तो राम कसम। हमको बचाए लो रवि बाबू, हम झूठ नहीं बोले, हमको बचाए लो, हम झूठ नहीं बोले राम कसम। ये तुम्हारे चेहरे पे ये निशान कैसे हैं? हा? बस यूं वो मोटरसाइकिल से गिर गया था। माँ तुम्हारा इंतजार कर रही। यस सर। माँ का जी ऊपर होंगी, उनको बुलाऊं? नहीं, तो जाके चाय तैयार कर। जी बहुत अच्छा। देखो मैं माँ को बुलाता हूँ। तुम उससे शादी नहीं हुई, सुना है उसके बच्चे की माँ हो, लेकिन क्या सबूत है कि बच्चा उसी का है जिससे तुमने प्यार किया था? माँ जी हाँ। क्या मैं झूठ कह रही हूँ कि इससे पहले भी तुमने घर में ये पाप थोपने की कोशिश की थी और उस घर से निकाली गई हो? क्या मैं नहीं जानती कि तुम अपना पाप छुपाने के लिए घर खोजती फिर रही हो? दुनिया से ज्यादा तुम्हें अपने बेटे से डर है, कहीं कल बड़ा होकर वही तुम पर उंगली न उठाए। इसीलिए मेरे बेटे को फंसाया है तुमने, इसलिए मेरे बेटे से प्यार हो गया है। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हो? शीतल, इसे जाने दो, ये लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती। शीतल, जाने दीजिए मुझे। मैंने कहा था आपसे, लेकिन आप नहीं माने। आज दूसरी बार जिंदगी में वही ठोकर कर। नहीं शीतल, ऐसा मत करो। माँ को कोई गलतफहमी हुई होगी।
कोई गलतफहमी नहीं, मैं जानती थी यही होगा। नहीं शीतल, ये नहीं होगा, मैं कसम खाकर कहता हूँ ये नहीं होगा। अगर तुम गई तो इस घर से अकेली नहीं जाओगी, मैं वादा करता हूँ। माँ, तुमने ये क्यों किया माँ? तुमने ये क्यों किया माँ? तुम्हें तो ये करने का हक भी नहीं था। इस भारी पूरी उभरती हुई दुनिया में कोई और ये करता तो मुझे कोई शिकायत नहीं होती, लेकिन तुमने ये क्यों किया माँ? तू अच्छी तरह जानता है कि मैंने क्यों किया और किस लिए किया। ऐसी लड़की जो नाजायज बच्चे की माँ हो, इस घर की बहू नहीं बन सकती। तो इस घर की माँ बन सकती है? माँ, तुम अपनी भूल का बदला शीतल से ले रही हो। आज तुम शीतल से नहीं, अपने आप से, अपनी पिछली जिंदगी से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। क्या बक रहे तू? मैं किसका बेटा हूं? सच बताओ, मेरी माँ कौन है? क्या ये सच नहीं कि तुम ही मेरी माँ हो और तुम्हारी शादी से पहले मैं पैदा हुआ था? लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो माँ कि बादल के पिता ने तुम्हें स्वीकार किया और दुनिया को दिखाने के लिए कह दिया कि तुमने मुझे गोद लिया, कि मैं यतीम हूँ, लावारिस हूँ। और आज अपने ही बोले हुए झूठ को तुमने भी सच मान लिया माँ, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा ख्याल था कि मैं सच जानता नहीं। लेकिन शीतल ने वो नहीं किया माँ। जो सच तुम नहीं कह सके उसने कहा, क्योंकि उसे माँ होना कोई जुर्म नहीं लगा, उसने ममता को कोई पाप नहीं समझा। मैं जा रहा हूँ माँ, मैं इस घर से हमेशा के लिए जा रहा हूँ और यकीन करने की कोशिश करूंगा कि मैं लावारिस हूं, यतीम हूं, मेरा कोई बाप नहीं, मेरी कोई मां नहीं। अंकल है ना, बहुत अच्छे हैं, हमारे डैडी को भी जानते हैं। दीपू बड़ा प्यारा लड़का है, बिल्कुल राज की तरह। सुना है यहाँ स्कूल में पढ़ाती, बहुत तकलीफ उठाई होगी ना बेटे को बड़ा करने में, बहुत कुछ सहना पड़ा होगा, क्या कुछ नहीं कहा होगा लोगों ने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बहुत अच्छी हूँ, पढ़ाती हूँ, इज्जत से रहती हूँ, कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। मुझे किसी से क्या लेना है? मेरा बेटा है, बड़ा हो जाएगा तो मैं सब कुछ बता दूंगी, समझा दूंगी। वो मुझसे नफरत नहीं करेगा, मैं जानती हूँ, वो लोगों की बातों में नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बेटी, लोगों ने क्या कुछ कहा होगा, वही ना जो मैंने कहा था, जिसके लिए मैं पढ़ता रहा हूँ। मुझे तुम्हारे सामने आने का कोई हक नहीं, लेकिन अपने किए की माफी मांगने आया। तुम चाहो तो अभी मुझे घर से निकाल दो और चाहो तो मेरे साथ चलो, मेरे पास रहो। आपके पास? आपके घर में? उसी जबान से कह रहे हैं आप जिस जबान से कहा था शरीफों का घर है, कोई कोठा नहीं कि चली आई हो।
उसी के पास जाकर रहूं जिसने मेरे पति की निशानी को पाप का कलंक समझकर मुझे धुतकार दिया था। आपका